गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। कैसे हैं? अच्छे से सर। सब अच्छे हैं ना? ठीक ठीक। पढ़ाई कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। तो आज हम लोग क्या है, कुछ हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा डेली क्या क्या हैबिट होनी चाहिए, और हैबिट हमारे जो इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि का जो क्षमता होता है, उन पर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने बुद्धि को ग्रो कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा हैबिट पर डिपेंड करता है। वो इंटेलिजेंस ये है कि हम कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी गोल हो या कोई भी हमारा मकसद हो, यदि उनको अचीवमेंट करने के लिए हमको इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ता है, और वो इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन के हैबिट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम कुछ टिप्स देखते हैं कि हमको क्या क्या अपने जीवन में हैबिट रखना चाहिए। उनका यदि उपयोग करते हैं तो हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं, दुनिया में अच्छे से हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए क्या बोल रहा है, कम अप विथ आइडियाज एवरीडे। हमको नया नया जो आइडियाज है, वो नया नया आइडिया को हम कैसे लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि न्यू आइडिया हम कहाँ से लेंगे। और रोज हमको एक प्रकार की सोच बनाना है, समझ रहे हैं? नया नया हमको क्या है, आइडिया लेना है कि हमको ऐसा क्या चीजें हैं कि इसके माध्यम से हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर कोई खेल खेल सकते हैं, या कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो हमको नए नए चीज सोचने की जरूरत है। यदि नए नए रोज के यदि सोचते हैं तो आप उसमें आप अपना हैबिट में चेंज कर सकते हैं। आप पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं, निगेटिव चीजें हैं तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास आइडिया सोचने की क्षमता होनी चाहिए। किसी का फॉलो योर क्वेश्चंस। आप अपने आप में स्वयं के क्वेश्चन देखिए, बनाइए, विचार करिए कि अपने आप में कुछ क्वेश्चन का डेवलपमेंट करिए, या खुद से बात करिए कि मैं कौन हूँ, मेरा सिद्धांत क्या है, मेरा रुचि क्या है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मैं ऐसे क्या कार्य करूँ जिससे मेरे लिए या मेरे सोसाइटी के लिए या सेल्फ के लिए या समाज के लिए या परिवार के लिए लाभदायक हो सकता है। तो इस तरह के यदि क्वेश्चन आपके माइंड में यदि आता है तो आप में एक नया प्रकार के चीजें, न्यू आइडिया आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, नया नया विचार आना चालू होगा। तो क्या है, खुद के प्रति एक क्वेश्चन करिए और क्वेश्चन से अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करिए कि मैं क्या हूँ, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, रीड चैप्टर बुक। आपको क्या है, आपको रीड करना है, ऐसा बुक रीड करना है, ऐसा चैप्टर रीड करना है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो, अच्छे आपके जीवन के लिए वो उपयोगी हो, आपके मार्गदर्शन हो। तो यदि इस तरह की बुक यदि पढ़ते हैं, यदि पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस की जो चीज़ें हैं या जो बुक में जो स्टोरी दिया गया है या हिस्ट्री दिया गया है, उनसे हमको क्या लाभ मिल सकता है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा यदि आप चैप्टर जो भी है उनका अच्छा से बुक पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर, आपको नए नए न्यूज़पेपर जो है या न्यूज़पेपर जो भी आर्टिकल आते हैं, वो आर्टिकल को यदि पढ़ते हैं, नए नए जो न्यूज़पेपर जो हमको प्राप्त होता है, यदि उसमें कुछ टॉपिक, अच्छे से टॉपिक को पढ़ते हैं जो आपके काम से संबंधित टॉपिक हो, ऐसा टॉपिक यदि पढ़ते हैं तो आपको क्या है, उनसे आपको नया जानकारी मिलेगा, आपके माइंड ग्रो करेगा और आप उसके प्रति चिंतन करेंगे, सोचेंगे। तो आप अपने आप को एनालाइज करेंगे कि हमको क्या चाहिए, सोसाइटी क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, हम कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से समाज के बारे में पता
चल सकता है। तो ये आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई, आप उनको अप्लाई करिए, जो पढ़ रहे हैं उनको अप्लाई करिए जीवन में। यदि कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं, यदि कोई चीज़ें आपने सोच रखे हैं, तो क्या है आप उसको उस कहानी के माध्यम से अपने आप में रियलाइज करिए। कि मान लीजिए कोई टॉपर स्टूडेंट है, उनकी आपने कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं या कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उनमें क्या क्या चीज़ें गुणे थे, उन गुण को आप अप्लाई कर सकते हैं। उनका क्या हैबिट अप्लाई करते थे, उन हैबिट को अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या है कि आप उन चीज़ों को जो चीज़ पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ें उनको खुद अप्लाई करिए, ताकि आप उसमें अच्छे से कार्य कर सकते हैं। योर माइंड, आपको कोई भी सिचुएशन के हिसाब से आपको माइंड को एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई सिचुएशन लग रहा है कि हाँ इस टाइप की सिचुएशन है, तो उसी हिसाब से अपने माइंड को एडजस्ट करिए। जिस तरह के वातावरण है, वो वातावरण के हिसाब से यदि आपको माइंड को यदि आप उसमें यूज करते हैं, तो आप अच्छे से उस चीज़ों को, परिस्थिति को समझ सकते हैं, उस चीज़ों में ढल सकते हैं, और आप अपने आप में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो हमको क्या है, अपने माइंड को क्या करना चाहिए, कोई भी सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने की जरूरत है, ताकि आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। वहाँ पर उस परिस्थिति पर आप जा करके सीख सकते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत होता है, वो हम क्या कर सकते हैं। someone you find इंटरेस्टिंग, आपको क्या है इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है या इंटरेस्टिंग जो बातें हैं, इस तरह की बात करना चाहिए। आपका जो इंटरेस्टिंग जो बातें हैं, आप ऐसा नहीं है कि कोई भी तरह की बात कर लिया रहे हैं या ग्रुप में ऐसा कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको ऐसा इंटरेस्ट होनी चाहिए बात करने में। कोई टॉपिक है या कोई चैप्टर है या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है आपको वो इंटरेस्ट होनी चाहिए कि आप उसको पढ़ने का या समझने का या बात करने का। तो क्या है इंटरेस्ट आपको जगाना है बात करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप स्मार्ट गेम खेल सकते हैं। आप जो आपका गेम है, जो आपका अच्छा गेम है, वो अच्छा गेम को आप खेल सकते हैं कि हमको किस तरह के गेम पसंद है, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें गेम खेल सकते हैं। तो क्या है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी गेम खेलने के लिए कि हमका आपका रुचि जिस तरह के है। मान लिया जाए कोई फुटबॉल है, हॉकी है या एवरीथिंग जो आपको पसंद है, चेस है, तो ये डिफरेंट टाइप का गेम होता है। यदि गेम में यदि आपका इंटरेस्ट है तो उसमें भी आप करियर बना सकते हैं, समझ रहे। गेम में आजकल दुनिया में बहुत अच्छा सा इसका डेवलपमेंट हो रहा है। यदि आप अच्छे से करते हैं तो आप अच्छा सेलिब्रिटी बन सकते हैं, आपका नाम अच्छे से ऊंचा हो सकता है, यदि आप इस तरह के हैबिट आप बनाकर चलते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ वर्ड आपको पर डे नए शब्द सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सीख रहे हैं, आपको पर डे नए कोई भी नया शब्द सीखना चाहिए। आपको अचीवमेंट करना चाहिए कि हमको आज क्या नया शब्द सीख सकते हैं या नया शब्द क्या होनी चाहिए। आप इस तरह के रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, तो आप एक प्रकार के वोकैबुलरी बना सकते हैं, नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, और निर्माण आपके लिए अच्छा योगदान हो सकता है, सोसाइटी के लिए अच्छा हो सकता है। तो वो क्या आपको नए शब्दों की भी कभी कभी एनालाइज करना है, सोचना है, ताकि आप नया शब्द का चयन कर सकते हैं। ठीक से एक्सप्लोर न्यू एरियाज, नए एरियाज में आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमको डिफरेंट प्रकार के आपको एरियाज रहते हैं, उस एरिया में हमको क्या करना चाहिए। आप किसी सिचुएशन में जा रहे हैं तो वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। आप इस जगह में है, दूसरी जगह में जाएंगे तो वहाँ का वातावरण कैसा है। तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि हमको डिफरेंट प्रकार के एरिया में जा कर के अपने आप को कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ से क्या सीख सकते हैं। तो इस तरह की यदि आप हैबिट अपनाते हैं तो आप अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं, आप सोसाइटी में आप अच्छा नाम रख सकते हैं, आप अपने परिवार के और समाज में आपका अच्छा से पॉपुलेशन में आप बहुत ही अच्छा आपका स्थान स्थापित कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ हैबिट से संबंधित जो आप अपने आप में अप्लाई कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
Okay, thank you. Like and subscribe, sir. Like and